हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब बहुत बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा। अवैसी ने पाकिस्तानी पीएम को जोकर बोल कर भाई पाकिस्तान की कर दी इंटरनेशनल बेइज्जती। जीत ले 140 करोड़ भारतीयों का दिल। अवैसी ने ऐसे बोला है पाकिस्तानी पीएम को जोकर बोला लाइव दुनिया के सामने, दुनिया का मीडिया सामने था, उसके सामने बैठ के। अब भाई साहब यार मोदी जी ने इस पे क्या जादू किया अवैसी पे कि भाई साहब ये एक टाइम होता था मोदी जी को भाई साहब मतलब बुरा बोलता था, लेकिन आज देखो मोदी जी ने इस पे से ऐसा जादू किया कि ये भी मोदी जी की छत्र छाया में आगे इसको समझ आ गया कि भाई साहब मेरा बंदा कौन है। हाँ, ये पहले पाकिस्तान के बड़े गुण गाता था। वॉच करते हैं, देखते कौन ऑन करते स्टार्ट। आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट। Yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। तो वो पता ही चला कि वो पिक्चर जो है वो 2 साल पुरानी है और वो चाइना की एक वॉर की है, यानी चाइना की पिक्चर है। और उस प्रोसेस के अंदर बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, हजीमत उठानी पड़ी। लेकिन इसकी सूरत क्या हो सकती है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी सूरत यह है कि आर्मी चीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब हिम्मत करें, हौसला करें। तो ये वक्त नहीं है अपने छोटे छोटे इख्तिलाफात को, अपने सियासी इख्तिलाफात को, नजरियाती इख्तिलाफात को या किसी और तरह के इख्तिलाफात को कौमी मफाद की खातिर हमें पर से कुछ डालना होगा। और पाकिस्तान जहां पे अपनी झूठी फतह का झूठा जश्न मना रहा है तो अपने आप को ही धोखे में रख रहा है। भारत उन्हीं चैलेंजेस से, उसी जियोपॉलिटिक्स में रहते हुए और उसी जंग से गुजरने के बावजूद चौथी बड़ी इकोनॉमी के तौर पर इमर्ज हुआ है। अच्छा, असल बात क्या है, मैं उसकी तरफ आती हूँ। असदुद्दीन अवैसी जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत ही लाडले थे, अब नहीं रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको एक बात कही थी कि झूठ के पांव ज़्यादा टिकते नहीं है, और ठीक यही अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। यानी वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया जो अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई और फिर सीज फायर हुआ, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया यह प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत को नेस्तनाबूद कर दिए, इतने रफेल गिरा दिए और भारत के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यानी पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बाकायदा जश्न मना हुआ था। न सिर्फ मीडिया के अंदर बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान के सरकारी स्तर पर भी, सरकार के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी भी जश्न मना रही थी कि हम भारत पे जीत गए। और इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया अपने जनता को और कई लोगों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब तक हो गया कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है। और उसकी वजह एक तो ये कि पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल टाइट कंट्रोल्ड है और बिना पाकिस्तान आर्मी के इशारे के पाकिस्तानी मीडिया एक पत्ता भी नहीं खड़का सकती है। तो वहीं पे इस समय पाकिस्तान का साथ दिया चाइना ने और चाइना के मीडिया ने, क्योंकि इस जंग में यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुआ, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं और मानते हैं कि यह जंग भारत और चाइना की डिफेंस सिस्टम, चाइना की जो हथियार थे उससे था। तो ऑब्वियसली चाइना अपने डिफेंस मार्केट को बचाने के लिए उसने भरपूर साथ दिया पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में। कि वो असदुद्दीन अवैसी जिनका पाकिस्तान हमेशा से आशिक रहा था, क्या हुआ कि अब वही असदुद्दीन अवैसी जो हैं उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि उनको पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको जो खबर दे रहे हैं वो ये है कि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है आफ्टर सरपासिंग जापान। जापान को पीछे छोड़ने के बाद भारत अब दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और इसको अनाउंस भी कर दिया गया। और ये कब हुआ है? ये उस वक्त हुआ है कि पाकिस्तान से जंग लड़ने के बाद भारत 4थी बड़ी इकोनॉमी बन गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग के बाद भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। इसको तो हम आप पे छोड़ते हैं, आप इसको जैसे भी देखना चाहें, लेकिन ये बात की जा रही है कि देखो इंडिया ने जंग की और उसके बाद 4थी बड़ी इकोनॉमी बन गया दुनिया की। असल जंग तो इकोनॉमी की है, वो एजुकेशन की है, वो टेक्नोलॉजी की है, वो साइंस
की है, वो असल में तो वो है ना। देखिए, एक तरफ जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को भी इकोनॉमी की जंग लड़नी चाहिए। जब हम जंग की बात करें ना, वॉर की, तो असल वॉर तो ये है ना जो इंडिया जीत गया है। सही कहा। इन रियलिटी दिस इज द रियल वॉर, इकोनॉमी की। वो इंडिया जीत रहा है, बहुत बड़ी जीत हुई। वो इंडिया जीत गया है। देखिए कैसे, वैसे तो वो कह रहे हैं हम दूसरी वॉर भी जीत गए हैं, और जो दूसरी तरफ है वो कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। लेकिन उसी में हम जीत गए कि उसमें एक फोटो शेयर हो गई है और उसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है। हुआ क्या, हुआ ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक तस्वीर फ्रेम करवाई, बड़ी सी तस्वीर। उन्होंने एक तस्वीर बनवाई और बड़ा सा फ्रेम लेकर उसको फ्रेम करवा लिया, और उसके बाद उन्होंने वो तस्वीर पेश की अपने बॉस जनाब जनरल आसिम मुनीर को, और उसके बाद वो पिक्चर वायरल भी करवा दी, यानी कि सोशल मीडिया पर भी शेयर करवा दी। अब जब वो पिक्चर शेयर हुई तो सब देखने लग पड़े कि ये कौन सी पिक्चर है। तो वो पता ही चला कि शहबाज शरीफ साहब जो तस्वीर दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पर जनरल आसिम को, वो पिक्चर जो है वो 2 साल पुरानी है, और वो चाइना की एक वॉर की है, यानी चाइना की पिक्चर है। वो जो पिक्चर पेश की है गिफ्ट के तौर पर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कि ये जंग में इस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया, तो देखो कैसी आगे लगा दी है, ये तो भड़का दिया उनको, और आग जमीन से लेकर आसमान तक जारी है। तो सबने कहा वाह वाह, ये कर डाला, ये कहां पर हमला किया इन्होंने, ये कौन सी पिक्चर है। तो फिर वो सब लिखने लग पड़े। अब कुछ पाकिस्तानियों ने भी उसके ऊपर लिख दिया। देखिए, आज का दौर वो है जहां पर कुछ फेक नहीं चल सकता, और चलेगा तो सामने आ जाएगा। आजकल का वो दौर है, क्योंकि फैक्ट चेक आ चुका है। वो जब तस्वीर निकली तो फिर वो तस्वीर निकली तो निकल ही गई, वो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, इसमें वो सब कहा जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो चाइना की लड़ाई की तस्वीर है जो आपने गिफ्ट के तौर पर दे दी है। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब देखो ना, आज अवैसी क्या बोल रहा है हमें, बेवकूफ क्या बोल रहा है, गधा क्या बोल रहा है भाई, नालायक, जोकर। भाई ये किसी काम के नहीं है, ये गधे हैं। उसका मतलब ये है भाई आज पाकिस्तानी अवैसी को गालियां दे रहे हैं। बिल्कुल। कल यही पाकिस्तानी बोलते थे, ओ भाई शेर का बच्चा इंडिया में खड़ा हो के मोदी जी को धोता है, भाई मुसलमानों की बात करता है। आज फिर क्या हो गया, आज भी इसका साथ दो ना, बोलो अवैसी सच बोल रहा है, धोख लो। कभी जब अवैसी भाई साहब, भाई जब वो मोदी जी के खिलाफ बात करता तो तुम बोलते थे पाकिस्तानियों के ये अच्छा बंदा है, अब वो तुम्हारे खिलाफ बात कर रहे तो तुम कहते हो वो गलत बंदा है। ये क्या बकचोदी है, दोगलागिरी करते हो। अवैसी को भी पता चल गया कि मोदी जी जिस सीधे रास्ते पर जो मैं इनकी भी मुखालफत कर देता, मैं गलत था। हाँ, मैं सही रास्ते पे आया हूँ। अबे ये मोदी जी का जादू है, जादू भाई। हाँ, मोदी जी का ये भक्त बन चुका है, देश की खातिर उनके साथ खड़ा हो गया भाई। और भाई हमारे पीएम को क्या बोला, मतलब एक नालायक, एक जोकर पीएम। यार आप सोच सकते हो, दुनिया के अंदर इस टाइम डेलीगेशन गए हुए हैं, इस टाइम अमेरिका, सारी जगह, और भाई अवैसी ने इंटरनेशनली मीडिया के सामने ये बात तुझे पता है क्या, और वहां पर लोग भी हंस पड़े जब उसने बोला जोकर है, पाकिस्तानी नालायक है। बोलता है ये तस्वीर उन्होंने उठा कैसे ऐसे दे दी है, ये 2 साल पुरानी है। ये देखो अवैसी को भी पता है, अवैसी को भी पता है ना, ये कोई बेवकूफ वाली बात है। कोई चीज भी देते तो समझ में आती। कहता है नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। मतलब उसने बोला कि भाई इन पाकिस्तानियों में अक्ल ही नहीं। हाँ, देखो ना क्या बना हुआ है, क्या बोल रहे हैं, ऐसी जैसा हमारा मजाक उड़ा रहे हैं आज। और आज चलो पीएम तो अपना मोदी जी का तो लेवल ही अलग है ना, उनको तो छोड़ ही दो। वो तो कहते हैं भाई चैन से चुप करके उधर रोटी खाओ, रोटी के पीछे लगे रहो, नहीं तो मैं गोली मारूंगा। तो इधर हमारी अवैसी ऐसी भिजती इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, हम मुंह छुपाते फिर रहे हैं। भाई वो देखो, अब अवैसी ने ये बात की होगी इंटरनेशनली मीडिया पे, इंटरनेशनली मीडिया ने भी फिर देखा होगा, जाके देखते हैं वो तस्वीर कौन सी है जो भाई अवैसी बात कर रहे, देखो को हाँ यार ये तो चाइना की ड्रिल है। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी चीजें होती हैं तो वर्ल्ड मीडिया उठा लेता है ना, उसे पूरी दुनिया में ये चीजें फैल जाती हैं। वो भाई साहब वो क्या कहते हैं, 80s का टाइम तो नहीं जो कैमरा ना हो, कुछ ना हो, अब तो सब कुछ है भाई, बिल्कुल हर चीज। और हमने कब रात को इतने रॉकेट प्रोजेक्टर्स मारे हैं वहां में। ओ यार बस वो चाइना की उठा लिए ना, देखो कैसी नकल की है। वही ना, तो भाई वही फ्रेम करके वही चिपका के सब हमारे पीएम ने रात को गूगल किया होगा बेस्ट रॉकेट प्रोजेक्टर्स और फायरिंग एट नाइट, वो उनको दे दी है। चलो यार, अगर इनको खुशी मिलती है इससे तो अच्छा है। और क्या, ये इसी में खुश रहे। हम तो रोटी के पीछे लाइन लगा के खड़े हैं अभी भी। आपके क्या थाट है, इधर वीडियो तुम करते तो